फरमाते कि मोहम्मद को उनकी आल में तलाश करो। तो आले मोहम्मद जो है ना, वो मोहम्मद की मिसल है, वो मोहम्मद की किरदार में गुफ्तार में वो मोहम्मद है। अली को ले लो, हसन को ले लो, हुसैन को ले लो, ज़ैनुल आबिदीन को ले लो, इमाम बाकर को ले लो, इमाम जाफर सादिक को ले लो, इमाम मेहदी तक जिसको उठाओगे तुम्हें वो किरदार में, गुफ्तार में, अखलाक में, अंदाज में मोहम्मद की मिसल मिलेगा। तो अब ये जो अली के बेटे हैं ना, हसनैन करीमैन के बेटे सरकार गौसे ऐसे करीब है ना, और नाना की उम्मत से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि बस एक जुमला, नाना की उम्मत से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि एक बार सरकार गौस बात फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे हुजूर गौसुल आज़म मिंबर पे 70,000 से ज्यादा का मजमा, इतना बड़ा मजमा है, और उसमें ताजिर पहली मर्तबा बयान सुनने आया। सरकार गौस का मुरीद नहीं है, पहली बार कोई जैसे आ जाता ना, कोई महफिल में आ जाता है, कोई बयान में आ जाता है, कहीं आ जाता है, पहली बार बयान सुनने आया। वो शख्स पहली बार बयान सुनने आया है, हुजूर गौस पाक के बयान में बैठा, आपका बयान शुरू हुआ। अब थोड़ी देर बाद उसको हाजत कर दी, उसको वॉशरूम जाने की हाजत कर दी। वो बड़ा परेशान, 70,000 का मजमा है, ये मजमा क्रॉस करके मैं बाहर जाऊं, फिर जाकर मैं हाजत पूरी करूं, और फारिग होने के बाद हाजत से रफ़ाए हाजत के बाद वुजू करूं, और फिर मैं आऊं, तो इतनी देर लगेगी कि मेरा बयान निकल जाएगा। तो मैं दीन सीखने बैठा हूं, सीख नहीं सकूंगा। अब उसके दिल में दो कशमकश है, अब हाजत भी ऐसी हो गई, तकलीफ उसकी ऐसी है कि वो परेशान हो गया। अब वो कह भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, और समझ भी नहीं पा रहा मैं क्या करूं। वो तो उठ नहीं पाया, वो कह नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, लेकिन सरकार गौसे पाक अपने मिंबर से बदल गए। शहंशाह बगदाद का आलम देखिए, 70,000 का मजमा है, अल्लाह का दीन बयान कर रहे हैं, और उसके बाद भी कैफियत कैसी देख रहे हैं सामने वाले की, आने वाले की। मुरीद होना शर्त नहीं है हुजूर गौस पाक के लिए। अगर तू अजनबी भी है और उनकी महफिल में आ गया, बज़म में आ गया, तो उनके फजल और करम की बारिश तुझ पे बरसेगी। अपनी अबा का चादर उतारी और हुजूर गौस पाक ने उसके सर पे रख दी। चादर सर पे रखना था कि वो एक वीराने में पहुंच गया, चादर सर पे रखना था, वो एक वीराने में पहुंच गया। वीराने में गया, उसकी जेब में कुछ सामान था और चाबी थी, चाबी उसने दरख्त की शाख पे लटकान दी, कहा रफ़ाए हाजत से फारिग हो जाओ। हो गया, तो फिर मैं चाबी उठाता हूँ। अब वो रफ़ाए हाजत से फारिग हुआ, तो देखा सामने दरिया बह रहा है, उसे दरिया से वजू किया, वजू कर लिया। अब वो सोच रहा है, पहले जब आप पहुंचे तो सोच रहे हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत, समझ में नहीं आ रही बात कि मैं ये आलम में ख्वाब में हूँ या हकीकत में आ गया। लेकिन जब से महसूस किया कि मैं यहाँ आ गया, तो अपना ख्याल कर रहे हैं मैं तो बयान में बैठा था, यहाँ कैसे आ गया। अब मुझे बात समझ में कुछ आ नहीं रही है, वो बड़ा कशमकश के अंदर है। खैर उसने अपनी हाजत पूरी की, और आपने हाजत से फारिग होकर वजू किया। वजू करने के बाद पलटा, और उसका सोच रहा था कि मुझे वापस वहीं जाना है जहाँ से मैं आया था। ये सोच ही रहा था कि सरकार गौस पाक के ऊपर से चादर खींच ली, वो वापस वहीं मौजूद था। आप जाकर अपने मेंबर पे बैठ गए, जहाँ से सिलसिला कलाम रुका था वहां से शुरू किया। उसने बयान सुना, बयान खत्म हुआ, ताजिर था, हाथ तक नहीं मिलाया। बयान सुनने आया था, एक आम मौलवी समझ के बयान सुना, ताजिर था, हाथ नहीं मिलाया, चला गया। और मेरी सरकार गौस पाक की करम नवाजी ने चला गया। अब जाने लगा, तो वो जब पहुंचा वापस अपने शहर जहाँ से आया था, और उसे सफर पे जाना था, तो परेशान हो गया कि मेरी चाबी मेरी जेब में नहीं है। अब वो समझ नहीं पा रहा मैं चाबी कहाँ से ढूंढूं। अब उसको बात ख्याल आ रही है, तो कह रहे मैं वहां तक गया कैसे। अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं वहां कैसे पहुंचा, वापस कैसे आया, ये मामला सारा कैसे हुआ। खैर अगले दिन उसको सफर पे जाना था, तिजारत पे जाना था, वो लेकर चला गया। रास्ते में उसका मालिक ले जा रहा, जिस जगह से गुजरा वो वही जगह थी, वो वादी, वो नहर देखी उसने, वो जगह देखी, वो जंगल देखा, वो सब कुछ देखा। उसको ख्याल आया कि इस दरख्त के पास मैं रुका था और मैंने चाबी डाली थी। जब उस दरख्त के पास गया तो उसे चाबी मिल गई, चाबी से ले ली, सफर जारी किया। जब कयाम पड़ाव किया और वो सोया, तो अब सरकार गौस पाक ख्वाब में कहा तेरी चाबी नहीं मिला सकते थे हाथ के हाथ,
दिलाई इसलिए नहीं थी ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तू हमारी मजलिस में आया है तो तुझ पर कैसा करम है। तो ये शहंशाह बगदाद की करम नवाज़ी। कोई आ जाए ना, बैठा रहे, जिक्र ना भी करे,